नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हरतालिका तीज पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जा रहा है और क्योंकि तीज की तिथि जो है इस दिन दोपहर तक ही रहेगी और तीज की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। तो ऐसे में तीज के पूजा के मुहूर्त को लेकर काफ़ी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, आइए आज की वीडियो में जानेंगे। हरतालिका तीज के पूजन के बाद व्रत का पारण आपको कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। सबसे पहले आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा से आप सभी के सौभाग्य बने रहे। प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका तीज का त्यौहार मनाया जाता है। साल में जितने भी तीज होते हैं उन सभी में सबसे महत्वपूर्ण तीज की तिथि हरतालिका तीज को ही माना गया है। इसे बड़ा तीज भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त को दोपहर 12:34 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि का ध्यान रखते हुए 26 अगस्त को हरतालिका तीज मनाई जाएगी। पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो प्रातःकाल के पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 26 अगस्त को प्रातःकाल 6:22 से लेकर प्रातःकाल 8:53 तक, यानी कि इस दिन सुबह पूजा के लिए आपको 2 घंटे 31 मिनट का समय मिलेगा। इसी बीच में आपको सुबह की जो भी पूजा है, जैसे कि सबसे पहले तो आपको संकल्प लेना है, तो स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। फिर इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करके हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर व्रत का संकल्प लें। जो जिस प्रकार का व्रत रखता है उसे संकल्प के समय उसी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जैसे वैसे तो हरतालिका तीज का व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन यदि कोई शारीरिक कष्ट है या फिर कोई गर्भवती महिला है, उन्हें हरतालिका तीज का व्रत रखना है तो निर्जल व्रत तो आप नहीं रख सकेंगी। ऐसे में आपको व्रत के संकल्प के दौरान ही भगवान शिव, माता पार्वती से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, इस बार मैं निर्जल व्रत नहीं रखूँगी, अर्थात मैं जल लेकर व्रत का पालन करूँगी। इस प्रकार से आप भगवान से प्रार्थना करते हुए व्रत का संकल्प ले लें। अब आपको जो भी आपकी तैयारियां हैं शाम के पूजा की वो सारी कर लेनी है। और हरतालिका तीज की पूजा हमेशा प्रदोष काल में करना शुभ होता है। बहुत से लोग निशिता काल में भी यानी कि 4 प्रहर की पूजा करते हैं तीज पर। तो आप जिस प्रकार से प्रत्येक वर्ष करते आए हैं उसी प्रकार से कीजिएगा। यदि आप 4 प्रहर की पूजा पहले से करते आए हैं तो आप 4 प्रहर की पूजा करें, नहीं तो कम से कम प्रदोष काल की पूजा तो ज़रूर ही करनी चाहिए। और बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा कि तीज की तिथि दोपहर में समाप्त हो जाएगी, तो ऐसे में शाम को पूजा कैसे करें। तो देखिए, सूर्योदय जब होता है, जिस तिथि के साथ सूर्योदय होता है वही तिथि मान्य होती है दिन रात। तो चाहे तिथि समाप्त हो जाएगी, लेकिन प्रदोष काल में जब आप पूजन करेंगे तो तीज तिथि ही मान्य होगी। इसीलिए आप निसंकोच प्रदोष काल में तीज की पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल के पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:01 से लेकर शाम 7:31 तक। देखिए, पूजा आपको इस मुहूर्त में आरंभ कर देनी है। हरतालिका तीज की पूजा विधि जो है थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि बहुत से लोग हवन भी करते हैं, इस दौरान कथा श्रवण करना होता है। तो आपको पूजा इस शुभ मुहूर्त में आरंभ कर देनी है। इसके बाद आपकी पूजा भले ही मुहूर्त समाप्त होने तक चलता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी कार्य है वह शुभ मुहूर्त में आरंभ हो जाए, ये ज़्यादा मायने रखता है। तो पूजा शुभ मुहूर्त में आरंभ कर लें, फिर वह पूजा चाहे जितने समय तक चले आप इसे कर सकते हैं। आज के दिन राहु काल का विशेष ध्यान रखिएगा। राहु काल होगा दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक। इस समय आपको सुहाग की कोई भी चीज़ें
जो आपने धारण कर रखी है इसे नहीं उतारना है, ना ही इस दौरान आपको पूजा पाठ करना है। अब बात करते हैं हरतालिका तीज पूजन के पारण के मुहूर्त के बारे में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि 26 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के पश्चात होगा। पारण का शुभ मुहूर्त होगा 27 अगस्त सुबह 5:40 से लेकर सुबह 7:05 तक। इसी बीच में आपको व्रत का पारण करना है। हरतालिका तीज के पारण से पहले आपको एक बार फिर से माँ गौरी की पूजा करनी है। माँ गौरी को 7 बार सिंदूर लगाना है और सिंदूर लगाने के बाद उसी उंगली से आपको अपने मांग में भी सिंदूर लगाना है, यानी कि आपकी उंगली में जो सिंदूर रह जाता है इस सिंदूर को अपने मांग में भर लिया जाता है। इसके बाद पूजा सामग्रियों का विसर्जन करने के पश्चात ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।